9 अक्टूबर को साउथ इंडियन एक्टर नयनतारा और उनके हस्बैंड विघ्नेश शिवान ने जुड़वा बच्चों के पेरेंट्स बनने की घोषणा की। उन्होंने ट्विटर पे अपने बच्चों के पैरों को चूमते हुए ट्विटर पे पिक शेयर किया, जहां कई लोगों ने उन दोनों को ट्विंस होने की बधाइयां दी। वहीं कुछ लोगों ने अपना आश्चर्य व्यक्त किया कि उनकी शादी को सिर्फ 4 महीने बाद ही उन्हें बच्चा कैसे हुआ, और कुछ लोगों ने तो इस पे यकीन ही नहीं किया कि उन्हें बच्चा हुआ है, क्योंकि नयनतारा अपनी शादी की पिक्चर्स में प्रेग्नेंट नहीं लग रही थी। इस वजह से लोगों ने ये अनुमान लगा लिया है कि उनको जो ट्विंस हुए हैं वो सरोगेसी के थ्रू कंसीव किए गए हैं, जबकि नयनतारा और विघ्नेश ने अभी तक इससे रिलेटेड कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। और जब से उन्होंने ट्विंस होने की अनाउंसमेंट की है, तब से लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं, क्या उन्होंने इंडियन सरोगेसी लॉज को फॉलो किया है। मीडिया से बात करते हुए तमिलनाडु के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि एक इंक्वायरी कंडक्ट करवाई जाए ताकि पता लग सके कि उन्होंने सरोगेसी के लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो किया है या नहीं किया है, या उन्होंने पेरेंट्स बनने के लिए एग्जिस्टिंग लॉज को तोड़ा है। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि सरोगेसी के लॉज क्या हैं। पर उससे पहले हम ये समझेंगे कि सरोगेसी क्या है, और हम सरोगेसी के टाइप्स को समझेंगे, और सरोगेसी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और कौन कौन से कपल्स सरोगेसी को परफॉर्म करने के लिए एलिजिबल हैं। सरोगेसी बच्चा पैदा करने का एक तरीका है जिसके थ्रू कोई भी कपल बच्चा पैदा करने के लिए एक वुमेन का सहारा लेते हैं, जो कि एग्री करती हैं कि वह उनके बच्चे को जन्म देगी। और हम इस तरीके को ये भी कह सकते हैं कि वो जो वुमेन है वो अपनी कोख को किराए पे देगी, और जो वुमेन किसी और के बच्चे को अपनी कोख में रखती है वो सरोगेट मदर कहलाती है। अब हम ये समझते हैं कि सरोगेसी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सरोगेसी एक हेल्पफुल ऑप्शन है उन कपल्स के लिए जिनको बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, या जिन वुमेन ने पास्ट में प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज एक्सपीरियंस किया हो, या किसी फीमेल को प्रेगनेंसी की वजह से जान का खतरा हो, या कुछ वुमेन बिना यूटेरस के साथ पैदा होती हैं, तो उनके लिए भी सरोगेसी बच्चा पैदा करने का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अब सरोगेसी की टाइप्स देखते हैं। सरोगेसी 2 टाइप्स की होती हैं। एक है ट्रेडिशनल सरोगेसी और दूसरी है जेस्टेशनल सरोगेसी। ट्रेडिशनल सरोगेसी में फादर या स्पर्म डोनर के स्पर्म को सरोगेट मदर के एग्स के साथ फ्यूज़ करवाया जाता है। इसके लिए वो नेचुरल इंसेमिनेशन या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल इंसेमिनेशन में फादर और सरोगेट मदर के बीच सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में डॉक्टर्स स्पर्म को कैथेटर या सिरिंजिस के थ्रू फीमेल के सर्विक्स या यूटेरस में इंसर्ट करते हैं। क्योंकि इन दोनों केसेस में सरोगेट मदर के एग्स का ही इस्तेमाल किया जाता है, तो वो सरोगेट मदर ही पैदा होने वाले बच्चे की बायोलॉजिकल मदर होती है। जेस्टेशनल सरोगेसी में ऐसा है कि इस कंडीशन में जो सरोगेट मदर है उसके एग्स को यूज़ नहीं किया जाता है, तो सरोगेट मदर पैदा होने वाले बच्चे की बायोलॉजिकल मदर नहीं होती है। इस कंडीशन में बच्चे को पैदा करने के लिए 3 वेज़ हैं। पहला है कि जो रियल मदर है और रियल फादर है उनके एग्स और स्पर्म को इस्तेमाल करके लैब्स में उससे एम्ब्रियो बनाया जाए और उसको सरोगेट मदर के बॉडी में डाल दिया जाए। और दूसरा तरीका है कि फादर के स्पर्म और एग डोनर के एग्स का इस्तेमाल करके एम्ब्रियो बनाया जाए और उसको सरोगेट मदर में इंसर्ट कर दिया जाए। और तीसरा तरीका है कि मदर के एग्स को इस्तेमाल करके और स्पर्म डोनर के स्पर्म को इस्तेमाल करके एम्ब्रियो बनाया जाए और उसको सरोगेट मदर के अंदर इंसर्ट कर दिया जाए। तो आप यहाँ समझ रहे होंगे कि जेस्टेशनल सरोगेसी में पैदा होने वाले बच्चे का सरोगेट मदर से जेनेटिकली कोई रिलेशन नहीं है, पर ट्रेडिशनल सरोगेसी से पैदा होने वाले बच्चे का सरोगेट मदर से जेनेटिकली रिलेशन होता है।
जेस्टेशनल सरोगेसी भी दो तरह की होती हैं, एक है कॉमर्शियल सरोगेसी और एक है अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी। कॉमर्शियल सरोगेसी में सरोगेट मदर और कपल के बीच एक एग्रीमेंट होता है कि वो जो वुमेन है वो उनके बच्चे को अपनी कोख में रखेगी, तो वो कपल उन्हें कुछ कंपनसेशन, कुछ पैसे उसके बदले में दे देंगे। तो ये बहुत सी गरीब वुमेन्स के लिए एक इनकम का सोर्स बन गया था, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में सरोगेसी की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से इंडिया फॉरेनर्स के लिए एक सरोगेसी का हब सेंटर बन गया था। पर सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 आने के बाद कॉमर्शियल सरोगेसी पे बैन लगा दिया गया है, क्योंकि इससे सरोगेट मदर्स और उनसे पैदा होने वाले बच्चे को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा था। क्योंकि ऐसे बहुत से केसेस देखने को मिले हैं जिसमें बहुत से कपल्स ने सरोगेट मदर को बच्चा पैदा करने के बाद पे नहीं किया था, और बहुत से ऐसे भी केसेस देखे गए हैं कि कपल्स बच्चा होने के बाद बच्चे को रखने से मना कर देते हैं। तो ऐसे ही बहुत से कारणों की वजह से कॉमर्शियल सरोगेसी पे बैन लगा दिया गया है। और जेस्टेशनल सरोगेसी की दूसरी टाइप है अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी। अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी में जो सरोगेट मदर है उसको किसी भी तरह का कंपनसेशन या फीस या चार्जेस ऑफ़र नहीं किया जाता है, एक्सेप्ट जो उसके मेडिकल एक्सपेंसेस हैं। मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए उस वुमेन को पे किया जाता है। और सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 के तहत अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी का इस्तेमाल इनफर्टाइल इंडियन कपल्स कर सकते हैं। तो अब हम ये समझते हैं कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी और सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 के अकॉर्डिंग कौन से कपल्स सरोगेसी का बेनिफिट ले सकते हैं। सरोगेसी का बेनिफिट वो कपल ही ले सकते हैं जिनकी शादी को लीगली कम से कम 5 साल हो गए हों, और उनके पास ये प्रूफ होना चाहिए कि उन्हें जेस्टेशनल सरोगेसी की ज़रूरत है, जिससे पता लग सके कि उन्हें इनफर्टिलिटी या प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या नहीं हैं। और जो हस्बैंड की एज है वो 26 से लेके 55 इयर्स तक की होनी चाहिए, और जो वाइफ की एज है 25 से लेके 50 तक होनी चाहिए। और उन कपल का पहले से कोई जीवित बच्चा नहीं होना चाहिए। और यहाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि अगर किसी कपल का बच्चा है और वो बच्चा मेंटली या फिज़िकली चैलेंज है, तो वो कपल्स सरोगेसी का बेनिफिट ले सकते हैं। और अब समझते हैं कि सरोगेट मदर बनने के लिए कौन सी वुमेन एलिजिबल हैं। सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 के अकॉर्डिंग जो सरोगेट मदर है वो कपल की क्लोज रिलेटिव होनी चाहिए, और वो वुमेन मैरिड होनी चाहिए, और उस वुमेन का पहले से खुद का बच्चा भी होना चाहिए, और उस वुमेन के पास मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कोई भी वुमेन सिर्फ एक बार ही सरोगेट मदर बन सकती है। तो अब हम नयनतारा और विघ्नेश पे लौट के आते हैं। इन दोनों पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या इन्होंने इंडियन सरोगेसी लॉ को फॉलो किया है या नहीं किया है। क्योंकि सरोगेसी लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी कपल कम से कम 5 साल तक लीगली मैरिड होना चाहिए, पर इनकी शादी को सिर्फ 4 महीने ही हुए हैं और इनका बच्चा भी हो गया है। तो इस वीडियो में हमने समझा सरोगेसी क्या है, सरोगेसी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और हमने सरोगेसी की टाइप्स को समझा। ट्रेडिशनल सरोगेसी क्या है, जेस्टेशनल सरोगेसी क्या है, और कमर्शियल और अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी क्या है, और कौन कौन से कपल्स सरोगेसी का बेनिफिट ले सकते हैं, और कौन कौन सी वुमेन सरोगेट मदर बन सकती हैं। हमने इन टॉपिक्स पे इस वीडियो में बात की है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।